सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला पंजाब के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदलिया की तौहीन कोई और नहीं, मुतनाज़िब फैसला करते हैं मरियम नवाज। और जानिएगा दिल्ली की मकबूल दौलत की चाट की लज्जत का राज क्या है। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला पंजाब के इंतखाब पर डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली की रोलिंग के खिलाफ दरख्वास्त को सुनने के लिए फुल कोर्ट बनाने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। दलाइल मुकम्मल होने पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि फिलहाल अपने दलाइल को फुल कोर्ट के नुक्ते तक महदूद रखेंगे। अदालत ने फुल कोर्ट के नुक्ते पर फैसला महफूज कर लिया है और अब समाअत 5:30 बजे दोबारा होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला महफूज होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है अब अदालत फुल बेंच तश्कील दे देगी ताकि दोहरा मयार ना हो। 63A इस वक्त खामोश है इस बात पर कि पार्लिमानी लीडर और सियासी लीडर जो पॉलिटिकल लीडर है पूरी जमात का, जिसकी बुनियाद पर वोट होते हैं सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में, वो अगर एक डायरेक्शन दे तो तजाद की सूरत हाल में तजाद नहीं हो सकता। फौकियत पॉलिटिकल पार्टी लीडर के इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्टिव्स की होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दायर दरख्वास्त के हवाले से बाद में बात करेंगे। इस वक्त हम आपको बताएं कि इस्लामाबाद में इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि वो पूछती हैं कि क्या सारे अज खुद नोटिस मुस्लिम लीग नून के लिए हैं। इमरान खान अदलिया की बेतौकीरी करते हैं लेकिन उन्हें सादिक और अमीन करार दिया जाता है। फैसला के मुतनाज़ा होने से फैसला अदालत मुतनाज़ होती है। जब बेंच बनता है तो लोगों को पता होता है पहले से कि फैसला क्या होगा। ये है इस वक्त हमारे मुल्क में इंसाफ की हकीकत। संजरानी साहब के इलेक्शन में 6 वोट्स रिजेक्ट होते हैं, स्पीकर रूलिंग देता है, कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कहती है कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब आप आ जाएं पंजाब असेंबली की तरफ, वहां पर स्पीकर ने रूलिंग दी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो पार्टी के सरबराह हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ जिन्होंने वोट दिए हैं वो काउंट नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाकर कटहरे में खड़ा किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इत्तेहादी जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला किया गया है। इस्लामाबाद में PTI के हमरा दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने पर तुले हुए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तनकीद हुई वो तो सुप्रीम कोर्ट जाने और ये जाने। आप इस तरह से इन लोगों के दबाव में आएंगे जब आप इस तरह से इन जैसे क्रिमिनल्स को ये जो इन्होंने हरकतें की हैं ये कोई बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। सिसिलियन माफिया की टर्म सुप्रीम कोर्ट ने माजी में इस्तेमाल की है इस ग्रोह के लिए जिसने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज इन्होंने अपनी बातों से सुप्रीम कोर्ट को उड़ाने की कोशिश की है। ढाका में कायम पाकिस्तानी हाई कमीशन ने अपने फेसबुक पेज से बांग्लादेश के परचम के साथ पाकिस्तानी परचम की सरवर्क की तस्वीर हटा दी। तफसील सुनिए साद सुहेल से। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने बांग्लादेश की वजारत खारजा की दरख्वास्त पर दोनों मुल्कों का मुश्तरका परचम अपने फेसबुक अकाउंट से हटा दिया है, जो 21 जुलाई को फेसबुक पेज के कवर फोटो के तौर पर लगाया गया था। इस तस्वीर को लगाए जाने के बाद बांग्लादेश में कई तंजीमों ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया, जिसके बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तानी हाई कमीशन से तस्वीर हटाने की दरख्वास्त की। इंडिया दुनिया भर में अपने चटपटे खानों के लिए मकबूल है। ऐसे में दौलत की मीठी चाट की मकबूलियत थोड़ी अजीब लगती है और इसका नाम चाट भी कुछ गलतफहमी पैदा करता है। आखिर इसकी लज्जत के सब दीवाने कैसे हैं, सुनिए नाजिर सफर से। क्रीम की बनी ये स्वीट डिश प्याले में बादल के टुकड़े जैसी नजर आती है और इसे सिर्फ सर्द मौसम में ही तैयार किया जाता है। एल्युमिनियम के गहरे कनस्तर नुमा बर्तन में से रखा जाता है और ऊपर से जाफरानी फोम जैसी क्रीम की परत बिछाई जाती है। फिर ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर मलमल के कपड़े से ढक दिया जाता है। ठंडक बरकरार रखने के लिए इस बर्तन को बर्फ की सिल के ऊपर रखा जाता है। इसे पेश करते वक्त इसके ऊपर मेवे, गाढ़े दूध से बनी खुरचन की परत और चांदी का वर्क लगाया जाता है। दौलत की मीठी चाट के हवाले से मुकम्मल आर्टिकल हमारी वेबसाइट पे मौजूद है, जरूर पढ़िएगा। पता है bbcurdu.com।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली में मंकी पॉक्स का चौथा केस एक ऐसे शख्स में रिपोर्ट हुआ है जिसकी गैर मुल्की सफर की कोई तारीख नहीं। इससे कबल रिपोर्ट 3 केसेस जनूबी रियासत केरला से थे, जहां मुतासरा अफराद हाल ही में खलीजी खित्ते के ममालिक से वापस आए थे। तफसील सुनिए नादिया सुलेमान से। इंडियन मीडिया के मुताबिक मंकी पॉक्स का चौथा केस सामने आते ही वजारत सेहत ने 34 साल मुतासरा नौजवान के दीगर अफराद के साथ राबितों की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासरा शख्स ने बीमारी से कबल रियासत हिमाचल प्रदेश का सफर किया था। वजीर आला केजरीवाल ने शहरियों को पुरसुकून रहने की हिदायत करते हुए कहा है कि मुतासरा मरीज अब इन्फेक्शन से सेहतयाब हो रहा है। इंडियन वजारत सेहत ने इस बीमारी से मुतालिक एहतियाती तदाबीर भी जारी की हैं। वाज़ेह है कि आलमी इदारा सेहत मंकी पॉक्स के फैलाव को आलमी सेहत की इमरजेंसी करार दे चुका है। म्यांमार की फौज ने साबिक रुकने असम्बली समेत 4 जमहूरियत पसंद कारकुनों को दहशतगर्दी के इल्जाम में सजाए मौत दे दी है। ख्याल किया जा रहा है कि ये मुल्क में कई दिहाइयों के बाद मौत की सजा का अमली तौर पर निफाज है। तफसील बता रहे हैं काशान अकमल। म्यांमार के सरकारी खबरसां इदारे ग्लोबल न्यूज लाइट के मुताबिक साबिक रुकने असम्बली समेत 4 अफराद को गैर इंसानी दहशतगर्दी के वाकयात की हिदायत देने, इंतजामात करने और साजिश करने पर मौत की सजा दी गई। ग्लोबल न्यूज लाइट के मुताबिक 4 अफराद को मुल्क के इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत सजा दी गई। ताहम ये सजा कब और कैसे दी गई ये तफसीलात अब तक फ्राहम नहीं की गई हैं। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक म्यांमार में सन 1988 के बाद पहली बार मौत की सजा पर अमल किया गया है। माजी में म्यांमार में मौत की सजा फांसी के जरिए दी जाती थी। डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला बदस्तूर जारी है और इंटर बैंक में डॉलर 3 रुपए 50 पैसे महंगा होने के बाद अब 232 रुपए के रिकॉर्ड सतह पर आ गया है। दिन के आगाज के साथ ही रुपए की कदर में 1 रुपए 75 पैसे की कमी वाक़ई हुई। और अब सुनिए खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान गॉल में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन पाकिस्तानी टीम मुश्किलात से 2-4 है। पाकिस्तान की इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक इनिंग्स की दूसरी ही गेंद पर बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा धचका बाबर आजम का सिर्फ 16 रन पर आउट होना था। इमाम उल हक 32, रिजवान 24, फवाद आलम 24 और मोहम्मद नवाज 12 रन बनाकर आउट हो गए। इससे पहले श्रीलंका की टीम ने अपनी पहली इनिंग्स 315 रन 6 खिलाड़ी आउट पर शुरू की और पूरी टीम 378 रन बनाकर आउट हो गई। नरोशन डिकवेला 51 रन बनाकर आउट हुए। रमेश मेंडिस ने 35 रन स्कोर किए। नसीम शाह और यासिर शाह ने 3-3 विकेटें हासिल की। भारत ने वेस्ट इंडीज को पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए दूसरे वनडे इंटरनेशनल में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 311 रन बनाए। अपना 100वां वनडे खेलने वाले शाय होप ने सेंचुरी स्कोर की। भारत की तरफ से ठाकुर ने 3 विकेटें हासिल की। जवाब में भारत ने 2 गेंदें पहले हदफ हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर ने 63, अक्षर पटेल ने सिर्फ 35 गेंदों पर 5 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 64 रन बनाए और आउट नहीं हुए। 3 मैचों की सीरीज में भारत को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। उसने पहला मैच 3 रन से जीता था। तीसरा और आखिरी वनडे बुध को खेला जाएगा। इंग्लिश प्रीमियर लीग से पहले मुख्तलिफ टीमों के दोस्ताना मैचों का सिलसिला जारी है। एवर्टन ने ब्लैकपूल को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। इससे पहले एवर्टन को अमेरिका में खेले गए 2 मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मैनचेस्टर सिटी ने बायर्न म्यूनिख को 1 गोल से शिकस्त दी। फैसला कुन गोल अर्लिंग हालैंड ने किया, जो 51 मिलियन पाउंड मुआहदे के तहत मैनचेस्टर सिटी में शामिल हुए हैं। स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड ने नस्ली तासुब से मुतालिक रिपोर्ट आने के बाद इस्तीफा दे दिया है। और मौसम का हाल सुनिए इसरारुल हक से। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है, जबकि कश्मीर, गलियात, मरी, एबटाबाद और स्कर्दू में लैंडस्लाइडिंग का खतरा है। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश सिंध के ज़िला बद्दीन में 219 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bbcurdu.com। इसके अलावा अगर आप कोई भी राय देना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारा सफ़ा हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आला